इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी है, मगर स्टाफ की कमी है। मेहरबानी करके स्टाफ की तरफ तवज्जो दें। 6,000 रुपया से क्या चलेगा हमारा गुजारा, हम नौताना देखो। मैं भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे जो विलेज है ये बहुत बैकवर्ड है, यहाँ पे ज्यादातर काम काज भी नहीं है। आज भी रिश्वत का काम चल रहा है। रिश्वत 10-10 हजार लोगों ने IY के लिए भरी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, आज हम कुपवारा जिला के एक बेहद खूबसूरत इलाके लोलाब में आए हैं, और लोलाब के भी हम आज एक फार फ्लंग गाँव जिसका नाम वर्नो है वहाँ आए हैं। नाज़रीन, यहाँ तक आते आते हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि इतनी मुश्किलात में वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। नाज़रीन, आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और करते अपने सवालों का सिलसिला शुरू। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम एक तालीमी इदारे में मौजूद है, तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ मसाइल इनको पेश आते हैं यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के हवाले। पहले मैं खैर मुकदम करता हूँ रूबरू की टीम जो इस फार फलंग एरिया में आकर उन्होंने जो है यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बात हम करेंगे इस टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट की। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे हमारे पास इस वर्नो जो फार फलंग एरिया है, इसमें एक हायर सेकेंडरी हमारे को 2019 में जो हुई है, जो सेक्शन होके आई है, और उसके बाद में आज क्लास भी चल रहे हैं। बदकिस्मती की वजह से गवर्नमेंट तो अभी जो चल रही है, तो इनको भी थोड़ा सा जो हालात की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। अभी हालात जो थे वो भी ठीक नहीं थे। अलबत्ता हमने 2018 में एक यहाँ पर जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो इनेकाद हुआ था, उसमें हमने जो है खेल एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में जो है वहाँ पर हम गए थे। हमारे साथ जो यहाँ की दही तरक्की कमेटी भी, विलेज कमेटी भी गई थी। हम रूबरू टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। हमारा गांव एक दूर दराज कावाड़ी बिछड़ा हुआ गांव है, जिसके अंदर इस वक्त एजुकेशन का मसला है, ज़ीरो पे है। हमारे गांव के अंदर प्राइमरी 3 स्कूल हैं और एक मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल को पिछले साल ट्राइबल स्मार्ट स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन दर्जा ही उसको मिला, और उसके अंदर जो एजुकेशन का मामला है, जैसे उसके अंदर टीचर होने चाहिए, इस वक्त स्कूल के अंदर तकरीबन 200 का रोल बच्चों का है, सिर्फ 3 और 4 टीचर हैं। ना उसके अंदर साइंस टीचर है, ना उसके अंदर मैथ का टीचर है, ना उसके अंदर साइंस, मैथ और ये इंग्लिश टीचर, कोई भी टीचर तीनों टीचरों में से नहीं है। सिर्फ 4 टीचर हैं। कभी एक टीचर को किसी और स्कूल में भेजा जाता है, कभी किसी और स्कूल में। स्मार्ट स्कूल तो बनाया, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, लेकिन स्मार्ट स्कूल बनाने के साथ साथ स्मार्ट स्कूल का वो दर्जा देना चाहिए था जो एजुकेशन के अंदर होता, और एजुकेशन के अंदर बच्चों की ये तालीमें जो मतलब इस वक्त चल रही हैं बाकी स्कूलों में, उसके अंदर एजुकेशन बनना चाहिए था। क्योंकि एजुकेशन से हमारा गांव बिल्कुल पीछे है। उसके अंदर सिर्फ चंद उस्ताद उन स्कूलों में लगाए गए हैं, रोल सबसे ज़्यादा है। 4 उस्ताद जो हैं वो 200 के रोल को कितना हैंडल करेंगे, यानी कि वो न होने के बराबर है एजुकेशन, खासकर हमारे कावाड़ी के गांव के अंदर। पूरे जितने भी वहाँ स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, वो एक दूर दराज बिछड़ा हुआ इलाका है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से हम सबको ये गुजारिश करते हैं कि इस कावाड़ी के अंदर एजुकेशन का जो मसला है ये देखा जाए, रोल है उसके बराबर उस्ताद दिए जाए, ताकि वहाँ के बच्चों को तालीम मिल सके। मैं वर्नो रंग से बोल रहा हूँ। हमारा स्कूल है जबड़ी में, वहाँ 8वीं तक स्कूल है।
मुझे नहीं दिखाई देता वहाँ स्टाफ बराबर है। वहाँ 8वीं तक स्कूल है, वहाँ 8वीं तक स्कूल है, वहाँ स्टाफ पूरा है ही नहीं है। जो बच्चे हैं, मैं बहुत बार सीयू के पास गया और ZDO के पास गया, फ़ोन किया मैंने, हमें मास्टर दे दो। उन्होंने बोला हमारे पास मास्टर है ही नहीं है। तो वहाँ बच्चे 8वीं तक क्लास है, वहाँ 3 मास्टर हैं। आप ही सोचो यार, 3 मास्टर 8वीं तक क्या चलेगा वहाँ क्या हाल है बच्चों का। वहाँ तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है। आधे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आधे पढ़ाए नहीं जाते। मास्टरों की क्या गलती है, वहाँ टीचर है ही नहीं है। तो आधे सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं, आधे पढ़ाए नहीं जाते। तो वहाँ स्कूल का कोई इंतज़ाम है ही नहीं है, पूरा स्टाफ है ही नहीं है। तो हम ऐसी गुजारिश करते हैं जनाब एजुकेशन से, वहाँ पूरा स्टाफ दिया जाए, क्योंकि वहाँ तो हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। हमारे बच्चे कहाँ नकदी नालों में फिरते हैं, वहाँ पूरा इंतज़ाम ही नहीं है मास्टरों का। तो ये हमारे गुजारिश करते हैं, मैं वर्नो रंग से ये बोलता हूँ। मैं तो बहुत 3-4 बार में गया, अगले साल भी गया, इस साल भी गया। वहाँ 8वीं तक क्लास हैं, तो 8वीं तक मुझे नहीं लगता वहाँ 8वीं तक है, क्योंकि वहाँ पूरा स्टाफ है ही नहीं है। कम से कम 5-6 टीचर होने चाहिए वहाँ। मैं इस टाइम हायर सेकेंडरी के सामने हूँ, जो कि मैं आफन से आया हूँ, पंचायत हल्का वर्नो सी। वहाँ पे हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एक मिडिल स्कूल वहाँ पे है, जिसकी बात हमने आज से 2 साल पहले भी की थी, जबकि ZDO साहब वहाँ से 1 हफ्ते पहले वहाँ आए थे। उसने भी हमें ये हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि इस बात को हम आगे तक पहुँचाएंगे, आपका जो मसला है वो आगे तक हम लेके जाएंगे। लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट हमें सामने नहीं आया। ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं, उस रिज़ल्ट का अभी कोई नतीजा नहीं मिला। जो कि सबसे पहले ये हायर सेकेंडरी इस टाइम अपग्रेडेशन हुई थी, यहाँ पे हाई स्कूल था, इस हाई स्कूल को फिर अपग्रेडेशन हो गई हायर सेकेंडरी में। हम चाहते थे इस हाई स्कूल था उसको अपग्रेड किया जाए, आफन में जो मिडिल स्कूल था उसको अपग्रेडेशन किया जाए हाई स्कूल में, ताकि हमारे जो बच्चे थे उनकी जो सहूलियात हैं वो वहीं पे मैसर हो। क्योंकि हमारे बच्चों को चाहे कि बरसात का मौसम है या विंटर में उनको आना पड़ता है तकरीबन 2 किलोमीटर आफन टू वर्नो, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला है। हम चाहते थे उस स्कूल को अपग्रेड किया जाए हाई स्कूल में, ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। पहले हम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ इस दूर दराज इलाके में आने के लिए। हम सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं इस बात की कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया और हमारे मसले मसाइल सुनने के लिए। एजुकेशन सेक्टर की बात हमारे इस भाई रियाज साहब ने की। यहाँ पर मसला है ये ग्राउंड का। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि इस पर फेंसिंग होनी चाहिए, जो आपके आंखों के सामने है। यहाँ पे अगर थोड़ा आप कैमरा घुमाएंगे भी, यहाँ पे नाला है, इस नाला की प्रोटेक्शन भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ कम से कम रोल 700 के करीब है हायर सेकेंडरी में। यहाँ पर हमेशा ख़तरा रहता है लड़कों को नाले में गिरने की। यहाँ पे फेंसिंग होनी चाहिए, ये हमारी बड़ी मांग है वारना लोलाब की। देखिए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इसमें कमी है, लेकिन आज गवर्नमेंट चल रही है, सिविल सरकार चल रही है। हमने उनसे भी इस्तदा किया, आज फिर भी करते हैं कि वो इस पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या ज़रूरत है तालीम के बारे में, लेक्चरर्स की और बाकी जो भी मसले हैं। हम उनसे ये इस्तदा करते हैं कि वो आएँ, ये देखें। लेकिन दूसरा मसला जो मैंने बोला अहम हमारे सब की यही मांग है कि उस मसले पे, बैंक मसले पे गौर किया जाए। आज इतने साल हो गए, हमने उस वक़्त लैंड की जो लैंड देना था वो भी दे दिया, सब कुछ किया, फॉर्मेलिटी हमने सब कुछ किया, लेकिन उस पर कोई बात हुई नहीं आज तक। ये अहम मामला है। यहाँ पे लड़के को फीस भरने के लिए कुलीगाम जाना पड़ता है, मामूली 100 रुपया रसीद काटना होता है, वो कुलीगाम कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी है। तो लिहाजा इस पे भी गौर होना चाहिए। रोड हमारे जो हैं कच्चे रोड हैं, जिसमें हमारे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी तक भी रोड नहीं निकला है। हम अगर बात करेंगे
PMGY रोड तो रंग रोड, ये अभी तक कंप्लीट ना ये हुआ है ना निकला है। इसमें तकरीबन 400 से 500 आदमी जो है सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन वो एक जो है बोझ उठाकर जो है यहाँ से जो है आधा किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। और दूसरा रोड जो हमारा है जो है ये यहाँ से जो है डायरेक्ट जो आप देख रहे होंगे हायर सेकेंडरी से लेकर के मुश्किल जाल तक, ये भी अभी तक जो है ये भी नहीं निकाला गया। इसमें भी जो है एग्रीकल्चर का जितना भी सिस्टम है वो वहीं से ही शुरू होता है। एग्रीकल्चर से ही पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा गांव जो है डेवलप होता है। जब एग्रीकल्चर के लिए रोड ही नहीं है तो डेवलप कैसे हो सकती है। यहाँ से जो ये नाला आता है, जब भी फ्लड आता है तो बच्चों को बहुत खतरा होता है पानी में गिरने के लिए, तो इंसानी जान भी जा सकती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ग्राउंड को पहली तरजीह दी जाए कि इसकी फेंसिंग की जाए ताकि बच्चों की जो जान है वो बच जाए। और बाकी जो ये ग्राउंड है खेलने के लिए इसकी भी कुछ मरम्मत की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं गड्ढे हैं ये तो ठीक होने चाहिए ताकि जो यहाँ के यूथ हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो खेल कूद में लग जाए, मसरूफ़ रहें। और बाकी यहाँ जो स्कूल है इसमें बिल्डिंग की भी कमी है और एक बिल्डिंग आनी चाहिए, तो 2 ही बिल्डिंग है। तकरीबन 700-800 रोल हैं इस वक्त यहाँ पे। बच्चे जो हैं वो पूरे तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। और जो स्टाफ की कमी है, पूरी स्टाफ होना चाहिए, बच्चों को जो अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। बाकी जो ट्रांसपोर्ट की बात हुई, बच्चों को जो गाड़ियों में आना पड़ता है वहाँ से वो सूमो में बेचारे आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास जो किराया वक्त टाइम पे किराए भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर आम गरीब जो होते हैं वही बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर कुलगाम से, खरामा से, डोबन से यहाँ वहाँ से बच्चे जो आते हैं उनके पास किराया नहीं होते हैं, वो पैदल भी आते हैं क्योंकि बस यहाँ नहीं आती है। क्योंकि रोड भी ठीक है, पहले तो बता रहे थे कि रोड फैसिलिटी नहीं, आज तो मैकडम है, रोड ठीक है, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ बस ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं टाइम पे नहीं आती हैं। हमारे आफन विलेज में पंचायत हल्का वाराणसी, वहाँ पे एक स्कूल है गनाई माला में। वहाँ पे तकरीबन इस टाइम स्टूडेंट्स का रोल जो है वो 180 के आसपास है, लेकिन टीचर जो है वहाँ पे वो 2 ही हैं। उनके होते हुए उस एजुकेशन को अच्छे से वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोल ज़्यादा है, टीचर्स कम है। टीचर्स की गलती नहीं है वहाँ पे, अगर देखा जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट की गलती। हमने ZDO साहब से इससे पहले भी बोला था कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल गनाई मॉल है इस पे एक टीचर को और एलो किया जाए ताकि हमारा एजुकेशन का निज़ाम वो अच्छे से चल पाए। ये सबको पता है इसमें एजुकेशन के बारे का और इलाके के बारे का। हम एजुकेशन की बात पहले करें कि वरना जो हमारा हाई सेकेंडरी है, ये अल्लाह ताला का एक करम था हमारे पे कि ये फलंग हमारा जो एरिया है फलंग एरिया है जिसमें दिया गया, ये हमारी किस्मत थी उस टाइम ये। लेकिन किस्मत होने के नाते हमारी ये बदकिस्मती हुई, उसका मरना, उसके बाद हुकूमतें जानी, उसके बाद हालात ख़राब होने, टाइम यहाँ पहुँच गया। ये हमारी बहुत से मजबूरियाँ हमारे एजुकेशन की हैं हाई सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे पढ़े लिखे अपने इलाके के मास्टर जो नीचे बाकी गाँव में जा रहे हैं। अगर मजबूरी मास्टरों की है, तंगी है किसी की, तो वो हमारे अपने मास्टर यहाँ वो लग जाए, यहाँ हमारे बच्चे भी आएंगे तो उनके लिए हमारे लिए बहुत आसानी भी हो जाएगी। दूसरी बात ये है जो फेंसिंग है नहीं इसके अंदर, बच्चे कूदते हैं, कहीं से भागते हैं, कहीं से जाते हैं, सब तो पता है इसके बारे में। मजबूरी है, बीमार औरत या बच्चा या स्कूल का मास्टर, ये टीचर अगर यहाँ से जाता है, ये 2 घंटे लगा के आएगा, वापस 2 घंटे गवर्नमेंट के खाते में तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे मुकद्दर के खाते से वो काटे जाएंगे। हमारे बच्चों को ज़बा होना पड़ता है उस टाइम में, क्योंकि वो चले जाते हैं यहाँ से, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, उनको हम तो रुका नहीं सकते। ये तो हमारे मामले हैं। और मामले गांव के अंदर, ये हमारा एक गरीब गांव है जिसके अंदर हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे पास है ही नहीं है, किसी चीज़ की। गाड़ियाँ हैं वगैरह है। एजुकेशन जो है इसके बारे में गाड़ी क्योंकि ज़रूरी है, बच्चों को आना पड़ता है, 2 टाइम की तो होनी चाहिए, बच्चे आएँ जाएँ, उसके लिए तो मजबूरी है। और इसके अंदर जो स्टाफ है इसके अंदर कौन सी मजबूरियाँ हैं, चाहे लैपटॉप हो कोई भी हो, वो तो गवर्नमेंट का काम है, करना है ज़रूरी, उसके लिए ज़रूरी मजबूरी है। हमारे बच्चे मजबूर है, हर चीज़ की तड़फ रहे हैं। ये सबको पता है कि स्कूल की कितनी मजबूरियाँ हैं। अगर हाई सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी के साथ में और भी इसकी फैसिलिटियाँ होनी चाहिए। बाथरूम कहाँ है, बच्चे बाथरूम के लिए भाग रहे हैं, एक बाथरूम बनाए 2 वो टूटे हुए पड़े, 2 साल मुझे भी यहाँ देखते होंगे, तो बाथरूम के लिए वो तड़प रहे हैं, इन चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं। बाकी फैसिलिटियाँ जो फैसिलिटी इस सेकेंडरी हाई सेकेंडरी के अंदर होती है वो है ही नहीं हमारी हाई सेकेंडरी के अंदर। ये एक खोखला हाई सेकेंडरी हमारे लिए बना के रखी हुई है।
यहाँ की खामियां क्या हैं इस इलाके की। सबसे पहले यहाँ एजुकेशन की जो हायर सेकेंडरी पिछले 3-4 साल से बनी है, ये पहले हाई स्कूल था। हमने यहाँ गाँव में इसके लिए कम से कम 10-12 कनाल ज़मीन जो आपके सामने इस वक्त है, इस 12 कनाल में इस वक्त कम से लगभग मौजूद हैं ये 5-6 कनाल जो नाले ने यहाँ लिया। हमने बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट को भी और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि इस लैंड को बचाओ, इसकी फेंस किया जाए ताकि नाले से भी बच जाए, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया। तो दिन ब दिन साल तो साल इसका एक कनाल होता जा रहा है जो आपके सामने इस वक्त लगा है। दूसरा, इस वक्त इसकी क्रिएशन हुई है, तमाम सब्जेक्टों क्रिएशन हुई है, लेकिन स्टाफ इसका नहीं है। अगर क्रिएशन हुई है तो इसका स्टाफ होना चाहिए ज़रूरी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, इसी तरह कंपाउंड में है, आर्ट्स में है, स्टाफ इसका पूरा नहीं है। मेहरबानी करके डायरेक्टर एजुकेशन और कंसर्न सीओ को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यहाँ स्टाफ फुलफिल होना चाहिए। और आज तो डिजिटल इंडिया है, कंप्यूटर का सिस्टम है, वो भी इसमें है ही नहीं। इस वक्त मौका था बच्चों को सीखने का कंप्यूटर, वो तो बहरहाल इन लोगों ने शायद आपको बताया होगा। यहाँ हमें गांव के बहुत से बड़े बड़े हैं, उनको भी पता है, और आपने मौके पर भी देखा होगा यहाँ क्या हाल है इस स्कूल बिल्डिंग की। हम इस वक्त जदीद दौर के अंदर भी कदीम जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चूँकि हमारा एजुकेशन बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। सिर्फ हमारा बच्चा मिडिल तक पढ़ता है और मिडिल से आगे वो स्कूल की जो तालीम है वो छोड़ देता है। चूँकि उसका मिडिल भी अच्छा नहीं होता, तब वो आगे जाके पास नहीं हो सकता, अपनी मेहनत से वो निकल नहीं सकता। तो मसला ये होता है कि वो फेल हो जाता है और एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। सिर्फ मिडिल तक उधर पढ़ा है लोगों ने, मिडिल के बाद कोई भी वहाँ एजुकेशन नहीं हुई। लिहाजा वो दूर दराज एक इलाका है। एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि उस पर अच्छी बात की जाए। और बाकी हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तरक्की के बारे में। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने भी देखा कि कितने कच्चे रोड है, कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्हें इस रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से। जब हम खुमरियाल से टू वर्नो रंग जबड़ी रोड आई थी सर, ये इसका काम अच्छे से तरीके से पहले से नहीं हुआ सर। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों को, आपने चलने के मुताबिक से सर जी, जहाँ भी हम जाते हैं पोतनाई वावरा से ऊपर हमारी जितनी भी रोड है खसालता भी है, इस रोड को कोई पूछने वाला नहीं है। जब पिछली बार एक काम चल रहा था जबड़ी से लेकर वर्नो तक सर, एक बीकन का काम चल रहा था सर, इसका टावर का काम चल रहा था सर, उसको भी हम लोगों ने आज तक खसालता की है। जो रोड बनाई थी हमें, वो रोड भी पूरी टूट दी है। फिर हमने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया सर, डीसी साहब को हमें फ़ोन किया सर, जो आरएमडी दफ्तर वाले इनको फ़ोन किया सर, हमारे पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा सर। उसके लिए जहाँ भी हम कावाड़ी हो, डोबन हो, मचल हो सर, जहाँ भी हम जाते हैं, ऑफन साइड हो या वर्नो रंग जबड़ी हो, हमें न सर कोई मैगडम डाले गया है। जो भी मैगडम पर साल में डाला था, इस साल में वो पूरा ख़त्म हो गया है। हम अगर किसी आरएमडी दफ्तर में करते हैं या किसी पीएमजी दफ्तर में फ़ोन करते हैं, किसी छोटे मुलाजिम को करते हैं या किसी बड़े मुलाजिम को हम फ़ोन करते हैं सर, हमारे पास कोई नहीं पहुंचता सर। अगर सर यहाँ की हमारी इंडिया आर्मी भी हमारे साथ न हो सर, हमारा कोई बचने की यहाँ सूरत ही नहीं है सर। जो भी हमारा काम कर दिया, अगर किसी जगह में मशीन भेजते हैं बर्फ़ उठाने के लिए सर, हमारी इंडिया का आर्मी आगे खड़ी होती है और जहाँ भी साथ देती है वो हमारी इंडिया आर्मी साथ देती है सर। यहाँ जो रोड की बात चल रही है, रोड की बहुत हमें प्रॉब्लम है। रोड की खुमरियाल से लेके वर्नो रंग तक रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ऐसा है कि रोड में जब डबल गाड़ी आती है, एक गाड़ी को साइड में लगाना पड़ता है, तब जो दूसरी गाड़ी पास होती है। इतना रोड की प्रॉब्लम है। 2 साल पहले मैग्नम डाला गया था बरसात के लिए, वो भी खड्डे पड़ गए हैं। अब वो भी ऐसा चलना ही नहीं बनना है। रोड बिल्कुल बेकार है, रोड ख़राब है बिल्कुल हमारी। दूसरे नंबर पे कि हमारी रोड की मल्ला खान मल्ला रोड की प्रॉब्लम है। 3 साल पहले भी रोड का बोला मगर लेकिन निकाला नहीं गया रोड को। आजकल हो रहा है मगर निकाला नहीं गया रोड को।
जी वर्नो से बोल रहा हूँ। जो हमारे ये खुमरेल से ऊपर जो रोड है ये सर खस्ताल हो चुकी है। पर साल भी इसको मैगडम डाला गया, लेकिन लोगों ने सर उसमें उन लोगों को पता ही नहीं है ये मैगडम कितनी डालनी है, कितनी आँची डालनी है, क्या करने हैं। वो मशीन को तमाश देख रहे हैं उधर इधर, उनको पता ही नहीं है ये कम से कम 4 इंची डालनी है। उन्होंने जबकि 1.5 इंची डाल के वापस गए, वो तो फिर खस्ताल हुई सर। इधर जो रोडों की बहुत प्रॉब्लम है, मैगडम की प्रॉब्लम है, जो कि हमें कुपवारा से जाना पड़ता है। तो अगर रास्ते में हमें गाड़ी में कोई बीमार होगा वो तो रास्ते ही में जान से उसकी जान ही चली जाएगी, क्योंकि उधर कुपवारा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही यानी सख्ती हो रही है। इसमें इसको साइड में वो जो जंप लगे हैं सर उनको मरम्मत करना है। और इधर जो है हमारे ये एरिया हैं वर्नो से ये नजार माला से उधर बोनी तक आते हैं सर, उसको भी मैगडम नहीं डाला गया है, वो भी रह गए हैं सब। बाकी वसलम। तो अगर रोड के बारे में बात करूं कि मैंने अपने एक यार की, एक फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की मौत होते अपने हाथों में देखी है। ऐसा रोड का हमारे इस रोड का ऐसा हाल है कि मैंने अपने दोस्त की जान निकलते निकलते मैंने अपने हाथों से देखी है कि कैसे मर रहा था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहाँ पे अगर कोई मकान बना रहा हो, अगर कोई अपने लिए बैठने के लिए कोई जरिया बना रहा हो, तो उसको अपने कंधों पे ईंटें लानी पड़ती हैं, सीमेंट लानी पड़ती है, अपने कंधों पे बाकी जो कुछ लाना हो तो अपने कंधों पे। यहाँ पे कोई गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद अगर हमें इसी तरह कोई पेशेंट हो ऐसा जिसको कहीं दूर तक जाना हो, अगर 10 किलोमीटर का फासला हो, वहाँ पे हमें 1 घंटा तक लग जाता है। ऐसी रोड का हाल है हमारे। हम कुछ भी नहीं कर पाते। जब हमारा कोई पेशेंट हो, जब कोई ज़्यादा सीरियस बीमार हो, हम कुछ भी नहीं कर पाते। वो तड़पते तड़पते मर जाता है, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल के पास नहीं पहुँचा पाते। हमारे रोड का हाल ये है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते इस रोड की वजह से, कुछ भी नहीं। अगर हम घर बनाएंगे, हमें अगर 1 लाख का खर्चा होगा, हमें उसका डबल होता है। हम दुकान बनाएंगे, 1 लाख का खर्चा होगा, उसका डबल होता है। तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे मेहरबानी करके हमारी इस रोड का कुछ कीजिएगा, ताकि हम भी अपने घर बना सकें, ताकि हम भी अपने बीमारों का कोई इलाज कर सकें। अगर कोई सीरियस बीमार हो तो उसको मरता हुआ ना देख पाए, हम भी हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा पाए। कावाड़ी का जो इलाका है ये एक फार फलंग दूर दराज देहाती इलाका है। ज़्यादातर एसटी के लोग इसमें रहते हैं। हमारे गांव के अंदर रोड एक निकला है 1985 में। उसके बाद जो भी रोड हैं वो बिल्कुल खस्ता कच्चे रोड हैं। रूरल डेवलपमेंट ने निकाले हैं सिर्फ नरेगा के अंदर और एडीएफ के अंदर। बाकी उनके ऊपर कोई भी मैगडम नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त वो रोड खस्ता हैं, जैसे एक रास्ता है इस तरह उन रोडों की हालत है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, रूरल डेवलपमेंट हो या कि R&B डिपार्टमेंट हो या कि PMGSY डिपार्टमेंट हो, 3 डिपार्टमेंटों के वहाँ रोड हैं। वो रोड ऐसे हैं कि उनके ऊपर एक ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता, तो गाड़ियों की बात ही नहीं है। लिहाजा हम इस वक्त गांव के अंदर अगर रात को कोई बीमार आता है, हमें कहीं से गाड़ी बुलानी पड़ती है, वो गाड़ी वाला उधर नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रोड बिल्कुल कच्चे हैं और खस्ता हैं। हम डिपार्टमेंटों से ये गुजारिश करते हैं कि इन खस्ता रोडों की हालत अच्छी बनाई जाए, चूँकि हमारा रहन सहन और हमारा चलना फिरना किसी काम के काबिल बन सके। हम इस वक्त भी चीकड़ के अंदर चलते हैं और हमारा कोई भी रोड अच्छा नहीं है, जो कि इस वक्त सामने से दिखाया भी जाएगा और देखा भी जाएगा कि कैसा रोड है, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी मुश्किलात है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस रोड के बारे में सबसे बड़ा काम किया जाए और ये हमारी जो मुश्किलात है इसको हल किया जाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें ईमेल करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।